ग्वालियर श्री हरिवंश। महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, सत्संग सुनने का आधार श्रवण, चिंतन और मनन है। महाराज जी, श्रवण और चिंतन निरंतर हो रहा है, परंतु मनन पर पूर्ण रूप से अड़ी। श्रवण निरंतर नहीं होता, चिंतन और मनन निरंतर होता है। श्रवण तो कुछ समय के लिए होता है ना। श्रवण निरंतर नहीं होता, श्रवण कुछ समय होता है और उसका चिंतन और मनन ये निरंतर होता है। और उसका भी निरंतर चिंतन मनन नहीं होता, क्योंकि श्रवण जितना किया उसका कुछ क्षण तो चिंतन होगा, फिर विषय चिंतन होने लगेगा। इसलिए हमको नाम लाना चाहिए बीच में, नाम का निरंतर सुमिरन होना चाहिए। जो भगवान का नाम है वो निरंतर पकड़े रहे, और जब श्रवण कर रहे तो श्रवण पर चित्तवृत्ति लगा दी, फिर उसी का मनन कर रहे। मनन और चिंतन एक ही बात है, मनन और चिंतन एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि वही मन जब संकल्प विकल्प करता है तो मनन करता बन जाता है, और वही जब एक तार चिंतन करता है तो चित्त बनकर चिंतन कर देता है। एक ही अंतःकरण है जिसे चार भागों में वृत्ति के कारण विभाजित किया गया। संकल्प विकल्प के कारण मन कहा गया, निश्चय करने के कारण बुद्धि कहा गया, चिंतन करने के कारण चित्त कहा गया, और क्रिया को स्वीकार करने के कारण अहंकार कहा गया। तो एक ही मन चार भागों में हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण एक ही है। तो जो बुद्धि वृत्ति है वो जब निश्चय कर लेती है परमात्मा सत्य है और उसकी प्राप्ति ही परम लक्ष्य है, तब हमारा चिंतन शुरू हो जाता है। और चिंतन वो जो एक तार हो, अभी चिंतन एक तार नहीं होता, वो विक्षेप पड़ता है। तो विक्षेप जो पड़ता है वो विषय के कारण पड़ता है। जो विषय सुख की हमारे अंदर लालसा है भोगने की, उधर हमारी चित्त वृत्ति चली जाती है। यदि हमको गुरु कृपा से ज्ञान हो जाए कि जिन विषयों को हम भोगना चाहते हैं उन विषयों को कोई भोग रहा है, फिर भी अशांत है, अतृप्त है, उसके अंदर सुखानुभूति नहीं, तो हमको गलत मार्ग में अपनी वृत्ति नहीं देनी चाहिए। तो हर वृत्ति को भगवान के नाम में लगाना चाहिए। नाम ऐसा है जो निरंतर हमारा साथी बन सकता है। नाम जपते जपते जैसे ही बुद्धि पवित्र होती है तो उसमें ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं। अपने आप असत वस्तु, जैसे नकली नोट उठाने की इच्छा नहीं होगी। अपने को पता है नकली नोट पड़े हैं, उठाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसे ये संसार के हर सुख नकली है, माया के द्वारा रचित है, स्वाप्निक है। स्वाप्निक माने नकली ही। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना, ये स्वाप्निक है संसार के सुख। तो जब ये ज्ञान हो जाएगा, प्रवचन कर लेना, सुन लेना ये अलग बात है, इसका अनुभव होना, तब हमारा मन इनसे हट करके एक तार भगवान की तरफ जाने लगेगा। तो हमको हट करके नाम जप में निरंतरता बनानी है। बिना हट के मन नहीं मानता। हमें सुख मिले ना मिले, हमें लाभ मिले ना मिले, हमें शांति मिले ना मिले, हमको हट करके नाम जप करना है। जब ऐसा कोई हठी नाम जप करता है तो नाम जप का फिर अभ्यास बन जाता है, और जब नाम जप चलता है तो फिर आनंद की धारा खुलती है। जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, ऐसा नाम रूपी धन है। बिना नाम धन के कोई भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, चाहे किसी भी मार्ग का पथिक हो, उसको नाम जप करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? महाराज जी, मेरा ये प्रश्न ये भी था कि जैसे हम लोग संसार में रहते हैं और आपके सानिध्य से ये पता पड़ा साध्य हमारा भगवत प्राप्ति है, तो साधन पे हम कैसे अड़िग रहे? कई बार क्या होता है, उतार चढ़ाव का समय भी ऐसा आता है, विफलताएं भी आती है, उतार चढ़ाव आता है, तो उस वक्त कैसे अड़िग रहे? क्योंकि शास्त्र भी ये प्रमाणित करता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो उस संदर्भ में नहीं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब अब मैं ब्रह्म जिज्ञासा करता हूँ, जानना चाहता हूँ उस ब्रह्म को। तो ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म है सम और संसार है विषम। तो जब संसार को लक्ष्य बनाओगे तो हानि लाभ जय पराजय सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति ये मिलेगी। तो आप दुखी होंगे, सुखी होंगे, हर्षित होंगे, शोकित होंगे। मान मिला हर्षित हो गए, अपमान मिला शोकित हो गए, जय हुई सुखी हो गए, पराजय हुई दुखी हो गए। और यदि आप ब्रह्म की वृत्ति धारण किए तो ब्रह्म है सम। आप सुख में भी सम और दुख में भी सम, क्योंकि आपको दोनों को पता है दोनों ये नाशवान है। सुख भी नाशवान है और दुख भी नाशवान है। यहाँ की जय भी पराजय है और पराजय भी जय है, इनका कोई अर्थ नहीं है। आप चाहे जितने बड़े पदाधिकारी हो, शरीर छूटा फिर
शरीर छूटा फिर क्या है? जब शरीर ही छूट गया तो आपकी सब विद्या गई और सब पद गया, सब धन दौलत गई, सब मकान, मित्र, परिवार, अधिकार सब चला गया, तो मिथ्या ही तो है। एक बार महाराज जनक जी शैया में सोए हुए थे, तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए, भूख के मारे व्याकुल हो गए। किसी तरह उन्होंने कुछ दाल चावल मांगे और उसे मिट्टी की हाड़ी में पका रहे थे। वो पकने वाली ही थी कि दो सांड लड़ते हुए आए और वो सब खिचड़ी नष्ट हो गई। और वो ऐसे व्याकुल हुए, पूछो जो ही व्याकुलता हुई, इसमें आंख खुली तो देखा राजा का वैभव। उनका ये सत्य कि वो सत्य। सभा में आए बड़े बड़े विद्वान बैठते थे, उनसे पूछा ये सत्य कि वो सत्य। अब ये और वो का तात्पर्य कोई जाने तो उसका निर्णय करे। उनका भाव था ये सत्य जो देख रहा हूं या जो स्वप्न में देखा वो सत्य। अब बड़े बड़े विद्वान इसका उत्तर नहीं दे पाए। तो महामुनि अष्टावक्र मुनि जी, अभी नवीन अवस्था थी, अपने पिता को मुक्त कराने के लिए राजा के जनक जी के दरबार में आए। सबने हंसी की। तो पहले ही उन्होंने कहा कि हमने तो सुना था जनक का दरबार ज्ञानियों का दरबार है, यहाँ तो हमको सब चमड़े की पहचान और मांस की पहचान करने वाले दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? विद्वानों ने कहा। तो बोले हंसे क्यों आप लोग? तो बोले आप 8 जगह से टेढ़े। तो बोले हाँ, हमारे स्वरूप को देखा क्या? हमारे शरीर को देखा तो शरीर में क्या है? चाम, हड्डी, मांस। तो यही चीज देखने वाले आप लोग हो। आप लोग ज्ञानी तो हो नहीं, क्योंकि ज्ञानी स्वरूप देखता है, शरीर नहीं। अब सबके होश उड़ गए कि बालक कोई साधारण नहीं। तो जनक जी से कहा हाँ जनक बोल, तेरा क्या प्रश्न है? तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जब तू जागृत में था अपने को राजा देख रहा था, थोड़ी देर में स्वप्न में गया तो भिखारी देखा, सब कुछ दुखमय लगा। लेकिन जब जगा तो फिर राजा देखा, तो जो कुछ ही क्षण में असत हो जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? तो ये सत्य न हो सकता। अष्टावक्र गीता का उपदेश करके जनक जी को परम बोध प्रदान किया महामुनि अष्टावक्र जी ने। तो ये जब हमारे ज्ञान में आ जाता है कि न जय सत्य न पराजय सत्य, न मान सत्य न अपमान सत्य, तो ब्रह्म की जिज्ञासा रखने वाला सम को प्राप्त होता है, समता। उस समता को प्राप्त होकर के वो समदर्शी महात्मा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो महात्मा ही है। वो समदर्शी महात्मा सुख दुख के ऊपर विचरता है ब्रह्म में, ना कि मायाकृत द्वंद्वों में। वो द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अब इसके प्राप्त करने के लिए हम गृहस्थ हैं, हमारे द्वारा सारे कर्म हो रहे हैं, परिवार का पोषण करना, अर्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, लेकिन ये सब माया का नाटक है। ये जानते हुए ये सत्य नहीं है। जैसे एक नाटक में थोड़ी देर के लिए तुम राजा बना दिए जाओ, या थोड़ी देर के लिए तुम कोई कुछ भी रोल दिया जाए, तो आपको पता है ये रोल मैं कर रहा हूं, मैं सत्य में राजा नहीं हूं। ऐसे ही आपको पता मैं आत्मस्वरूप ब्रह्मस्वरूप हूं, मेरा ये कर्तव्य नहीं है। ये जो कर्तव्य हो रहा है मायाकृत है, 3 गुणों के अंतर्गत है, इसलिए वो कर्तव्य करता हुआ भी ज्ञानी अकर्ता रहता है। वो सुख दुख के बीच में रहता हुआ भी वो सुख दुख का भोगता नहीं रहता। पर ये बात केवल प्रवचन से समझ में नहीं आएगी, साधना करनी पड़ेगी। लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, सत असत का विवेक, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, तितिक्षा, सहनशील, श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास, मुमुक्षुता, मैं मुक्त होना चाहता हूं, तब ये ज्ञान टिकता है। जब कठोर नियमों के द्वारा निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति संसार के समस्त कार्य करते हुए, अब आप सोचो अपने लोग तो इतना कार्य नहीं जितना राजा जनक जी को कार्य। राजा को कार्य होता है ना। कोई सोचे कि ज्ञानी महापुरुष क्रिया रहित है बाहर से, तो ऐसा नहीं। वो क्रिया प्राण होते हुए भी कर्ता भाव रहित है। कोई सोचे भक्ति कैसे हो सकती गृहस्थी में। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत, राजा जनक जी परम ज्ञानी, दोनों, एक महाभक्ति में और एक ज्ञानी में, दोनों चक्रवर्ती सम्राट राजा होते हुए भी अपने कार्य को कर रहे हैं। इसका मतलब है क्रियाएं गुणानुगुण वर्तनते मनुष्यापार्थ सर्वसा। क्रियाएं मायाकृत है और मैं उसका दृष्टा हूं, मैं करता नहीं हूं। तो कर्ता और भोक्ता भाव रहित महापुरुष ही
ज्ञानी होता है, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे वो विरक्त में हो। ये भगवत मार्ग है। इसके लिए जरूरी नहीं कि कपड़ा बदला जाए, इसके लिए जरूरी उद्देश्य बदला जाए, हमारे विचार बदल जाए, हमारा चिंतन बदल जाए। समझ रहे हैं आप? करण जी बठिंडा पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन का रहस्य क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का स्वरूप है हमारा स्त्री पुरुष भाव मिट जाए, देह भाव मिट जाए और हम जो हैं वो अनुभव हो जाए। आप कै साल के होंगे? 43 43 साल में 3 सेकंड भी अपने से मिले हो कभी? ईमानदारी से बताओ। यही भूल मिटानी है, यही जीवन का रहस्य है कि 43 साल से इस शरीर में रह रहे हो और 3 सेकंड के लिए भी कभी अपने से बात नहीं की, अपने से नहीं मिले, अपने स्वरूप की तरफ नहीं झांका। यही भूल मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तुम देह नहीं हो, तुम देहधारी नहीं हो, तुम अव्यक्त चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप हो। लेकिन क्या है, तुम्हें बोध है? नहीं बोध है, नहीं जानकारी। इसी जानकारी के लिए हमें मानव देह मिला है। इसी रहस्य के समझने के, या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। तो गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना जब की जाती है तो ये भ्रम मिट जाता है और जीव परमानंदमय हो जाता है। हमारा स्वरूप ही है भगवान, भगवत स्वरूप जीव है। जो जीव है अयम आत्मा अहम ब्रह्मास्मि, असलियत में। पर हम लोग नकली में फंस गए, अपने स्वरूप को भूलकर स्वाप्निक देह, स्वाप्निक प्रपंच, स्वाप्निक माया सुख, स्वाप्निक उन्नति अवनति, इसी में पूरा जीवन लग गया। फिर जब मर गए सब फिर छूटा, फिर नई योनि प्राप्त हुई। तो मनुष्य योनि मिली है अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए, भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसके लिए लग जाओ तो जीवन सार्थक हो जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संभारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य शरीर मिला साधना करने के लिए। अब कलिकाल में देखो कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है कि नए नए बच्चे ब्रह्मचर्य का ज्ञान ही नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गंदी बातें, बेविचार, इसमें फंस रहे हैं। जहां पवित्र आहार, पवित्र विचार, पवित्र चिंतन, वहां अपवित्र आहार, अपवित्र विचार, अपवित्र क्रियाएं नहीं हो रही। अब कैसे हो जानेंगे हमारे मनुष्य शरीर का क्या रहस्य है? वो डिप्रेशन में पहुंचेंगे, आत्महत्या की सोचेंगे, नाना प्रकार के कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में फंसकर अपना सर्वनाश करेंगे। मनुष्य जीवन का रहस्य है शास्त्रवेत्ता ब्रह्म ऋषियों की शरणागति। जो शास्त्र के पारगामी विद्वान हो और ब्रह्म तत्व का बोध हो, ऐसे संतों का संग, तो हमारे जीवन का रहस्य प्रकाशित हो जाए। क्योंकि वो हमको बताएंगे ना हमारा मार्ग क्या है, हम कैसे चलें, हम कैसे अनुभव करें। हम उन संत की शरण में पूर्ण रूप से अपने आप को दे दें तो बात बन जाए। और पहले हमारी भारतीय परंपरा भी यही थी कि बाल्यावस्था से यौवन अवस्था के प्रवेश तक गुरुकुल में वास होता था। तो गुरुजी जो वहाँ के व्यास होते थे, वहाँ के अधिपति होते थे, वो उनकी जीवनचर्या सिखाते थे। तो सबको ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता था, सबको शास्त्र सम्मत आचरण करना पड़ता था। तो सब गृहस्थ में जाते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी सब ज्ञानी महात्मा होते थे। लड़का बच्चा घर परिवार होते हुए भी वो विरक्त होते थे, अंदर से अनासक्त होते थे। तो मनुष्य जीवन का यही रहस्य है कि हम अपने स्वरूप को जान जाएं।